से ने इनकार किया। अभी मैं आपको बाहर न दे पाऊंगा, तो मिर्जापुर विंध्याचल गई, तो विंध्याचल जाने से इनका विंध्यवासिनी नाम पड़ा। पंडित जी, जो माता रानी बैठी हुई हैं, तो ये मतलब कब से यहाँ विराजमान हैं? ये द्वापर युग से बताया जा रहा है। माता जिले की गिरवा पहुंची है, जहां पर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। बहुत ही पुराना और विख्यात मंदिर है। आइए जानते हैं यहाँ के महाराज से क्या है मंदिर की महिमा, क्या है लोगों की श्रद्धा, क्यों ये मंदिर अधिकतर प्रसिद्ध है और लोगों की यहाँ नवरात्रि में बहुत खास करके भी है। महाराज जी बता, महाराज जी ये जो मंदिर है माता जी का, इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा ये है कि यहाँ से देश और प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। सभी प्रकार की कोई अपनी सर्विस की मान्यता लेके आता है, कोई बच्चा होने की मान्यता लेके आता है, कोई बीमार आता है, मतलब हर प्रकार की माता की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि महाराज जी आपका कहना है कि माता रानी यहाँ हर प्रकार की मान्यता को पूरा करती है, लेकिन माता जी का प्राचीन काल का इतिहास क्या है? ये जब कंस ने भगवान योग माया को हाथ से पछाड़ना चाहा, तो आकाश मार्ग में उड़ी और आकर के इसी पर्वत में आया। तो ये पर्वत भार न सह पाया, हिलने लगा। माता जी ने इसको काट दे दिया, पर्वत को तोड़ दिया और यहाँ से विंध्याचल पर्वत चली गई। इसके पश्चात सन 1974 में वहाँ के 15 लोगों ने एक मेजर की पत्नी के साथ कत्ल कर दिया और उसका जेवरात पूरा उतार लिया। तब से माता जी नाराज होकर के वहाँ से सन 1974 में आए और शांता नाम की 6 साल 7 महीने की लड़की उसके सिरे आए। उसने बताया कि मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरा स्थान बनना चाहिए, पर्वत भाग नहीं सह पाता, मेरा स्थान नीचे। लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र बहुत गरीब है, यहाँ कैसे कोई इतना बड़ा भव्य मंदिर आपका बना पाए। माता जी ने कहा कि आपको किसी से पैसा मांगना नहीं है और न किसी एक व्यक्ति को बनवाना है, मंदिर मुझे बनवाना है, आप श्रमदान को कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि माता जी ने स्वयं यहाँ पैसा मंगाया है, कल के लोग आए हैं और पैसा करवाया और पूरा मंदिर करके तैयार हो गए। तब से यहाँ बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं और जो भी मानता करते हैं उनकी मान्यताएँ पूरी होती हैं और माता जी को पसंद करते हैं। तो क्या माता जी बच्ची के सर आई थी, वो बच्ची आज भी माता जी की सेवा में आती है? क्या उसके सिवा अभी माता जी आके बोलती है, ऐसा कुछ है या किसी और से? माता जी किसी के चेहरे नहीं आती और वो लड़की की शादी होनी बड़ी हो गई, उन्होंने कहा माता जी ने किया, वो दर्शन करने आती है कभी कभी माता जी। बताइए माता जी का जो ऊपर मंदिर है वहाँ और भी माताओं का स्थान है, उसका क्या इतिहास है? वो जो माता जी के ऊपर वाले मंदिर के बगल में जो शिला है, उसी लड़की ने हाथ रख के कहा था सातों बहनों की जय बोल के, जो शिला फट गई थी और वहाँ सातों बहनों निकल आई। लोगों ने कहा भाई विश्वास कैसे हो कि आप माता जी? उसी लड़की ने हाथ रखा सातों बहनों की जय बोल के, तो शिला फट गई और उसी से आकर के साथ निकल आई। इस तरह से सातों बहनें। तो माँ जी ये बताइए कि इस मंदिर पर और कुछ ऐसे चमत्कार भी हुए क्या, कुछ ऐसे और जो लोगों को लगे कि नहीं माता जी का साक्षात आज भी यहाँ पर हुआ? सभी चमत्कार होते हैं, तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि ऐसा होगा। कई लोग ऐसे आए, अब जैसे SP साहब ने रोक लगाया, यहाँ आए वहाँ से विंध्याचल से साथ
पहले तो उसको पत्नी को सूचना दिया, एसपी साहब गाड़ी पलटा गई। वो आए वहाँ से, उन्होंने कहा मेरा पैर टूट गया। लड़की ने हाथ पैर मेरा कहाँ टूटा है, मुँह लगा रहे हैं, इसलिए परेशान हुए। तुरंत वो खड़ा हो गया और सेकेंड के मैं कोई रोक नहीं लगा। ये कितने साल का टूटा है? 1975 1975 में साक्षात चमत्कार को देखा गया है। भैया क्या है यहाँ के अनुष्ठान के ऊपर? यहाँ का अनुष्ठान का प्रश्न देखिए कि दे दो, उन्हीं को दे नवरात्र की सचंडी वगैरह होती है, ये यज्ञशाला है। और अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहता है तो आकर के करवा सकता है। और यहाँ पे रसीद करती है कमेटी के द्वारा, जो भी उनका अनुदान होता है 11,000 21,000, यही रसीद का प्रोसेस है। और क्या नाम से ये श्रीमद् देवी भागवत कथा का विश्राम गृह है, यहाँ पे कथा भी चलती रहती है और धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि अगर आप यहाँ पे मंदिर के पीछे हाथा लगाते हैं किसी कन्या से, तो वो हाथा उस लक्ष्य के लिए जो आप मांगते हैं माता रानी से, उसको वो पूरा करती हैं। जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद में भक्तगण आते हैं और वही हाथा वही कन्या से वापस करवाते हैं। तो ये मनोकामना इस मंदिर की है। तो वो हाथा किस जगह पर लगते हैं, कौन से मंदिर पे? मंदिर के ठीक पीछे जो माता रानी की पीठ है, हाँ। इस स्थान पे हाथा लगते हैं। हाँ, और ये मैं आपको बता दूं, ये विंध्याचल जो माता रानी गई हैं मिर्ज़ापुर, चलते वो क्या नाम से पहले वो यहीं आई हैं। हाँ। ठीक है। और इसका एक दुर्गा सप्तशती में श्लोक आया है। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से कई विद्वान होंगे, आचार्यगण भी होंगे जो इस श्लोक को सुनेंगे और समझेंगे। उसमें श्लोक आया है, नंद गोप ग्रहे जाता यशोदार्घव संभवा ततस्तो न शिष्यामि विंध्याचल वासिनी। पहले वो यहीं आई हैं। ये वही कन्या है जो कंस ने पछाड़ा लगाया था, जो 8वें संतान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। उसको तो क्या नाम से नंद बाबा यमुना जी को पार करा करके ले गए थे और यशोदा के संतान से उसको बदल लाए थे, आपको भी मालूम होगा। तो वो जब यहाँ पे कंस के चंगुल में आई हैं तो कंस ने उनको पछाड़ा है पृथ्वी पर। तो वो आकाश मार्ग से विचरण करती हुई वो सीधा यहीं आई हैं। ये पहाड़ को अगर देखा जाए तो खत्री पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और विंध्यवासिनी इनका नाम पड़ा है क्योंकि एक राजा खत्री थे, उनकी एक संतान थी कन्या, उनको देवी आई थी भाव में। उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है। और जब वो यहाँ पे आई हैं तो क्या नाम से उन्होंने कहा है कि मेरा स्थान यहाँ पे बनवाइए। तो ये जब पहाड़ पे आई हैं तो पहाड़ माता रानी का भार नहीं सह पाया। जब भार सहन नहीं कर पाया तो उन्होंने कहा कि माता रानी आप मेरे ऊपर से उतरिए। तो उन्होंने कहा मैं तो अभी आई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे थोड़ा यहाँ विश्राम करना है। तो पर्वत बोला कि मैं विश्राम आपका भार नहीं सहन कर सकता। तो फिर माता रानी ने इनको श्राप दिया कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ। तो आप इसका एक पत्थर कैमरा घुमाइए, देखिए पत्थर ऐसा है, श्रापित है, कहीं गोरा है कहीं चितकबरा है। ठीक है। तो वो पत्थर तो ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से दिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। आइए ऊपर ही चलते हैं। यहाँ से भी देखते हैं तो देखिए पत्थर सामने दिखाई देता है कि ये पत्थर कोढ़ी टाइप में है। जैसे कोढ़ होता है शरीर पे, वैसे ही कोढ़ है। और अमूमन आप पर्वत के पत्थर देखेंगे तो ब्लैक पाएंगे, लेकिन ये ऐसा पहाड़ का पत्थर है कि वाकई श्रापित है, देखने से पता चलता है। 1974 में यहाँ आई हैं, 1975 में यहाँ पे स्थापना हुई है माता रानी की। 511 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे नवरात्र वगैरह में बहुत भीड़ होती है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, लाखों श्रद्धालु, और सबकी माता रानी कामना पूरा करती है। तो ये बताइए कि माता रानी की ये जो सीढ़ियाँ हैं, जी, ये कब निर्माण हुई हैं और किसके द्वारा, क्या तो कमेटी? अभी मान के चलिए कि पहले से भी थी। कुछ जैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो क्या नाम से भक्तगण भी अपना यहाँ पे योग देते रहते हैं, सहयोग करते हैं, उनके माध्यम से भी ये बनवाई गई हैं। और ये छत्र जो देख रहे हैं इससे पहले नहीं था, आज से ठीक 4-5 साल पहले किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण हुई होगी। या यूँ कहा जाए कि हमारे जो बांदा जिले के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी, वो भी काफ़ी योगदान करते रहते हैं आपके बारे में। जी अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमें जी। यहाँ पर जब ये नहीं था तब लोग ऊपर मंदिर तक कैसे जाते थे?
नहीं, सीढ़ियाँ तो थी पर इतनी घनी सीढ़ियाँ नहीं थी। थोड़ा सा दूर दूर पे स्टेप बाय स्टेप कटिंग किया बना था, तो उसमें क्या होता था कि भक्तों को थकान भी हो जाती थी और चढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब क्या है कि सीढ़ियाँ थोड़ा पास पास में करके ज्वाइंट करके बना दी गई हैं ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो और आसानी से माता रानी के दर्शन कर सकें। पंडित जी, जो माता रानी बैठी हुई हैं तो ये मतलब कब से यहाँ विराजमान हैं? द्वापर युग से बताया जा रहा है। द्वापर युग से। तो यहाँ मतलब जो होता है पूजा पाठ होती है, तो जो मतलब जो श्रद्धालु यहाँ पास आते हैं तो क्या वो मतलब माता रानी उनको खुश करके जाते हैं? उसकी माता जी मनोकामना पूरी करती, जो भी मानोगे वो पूरी करती। अब हम आ चुके हैं पहाड़ के उस स्थान पर जहाँ पर माँ ने अपना साक्षात रूप दिखाया था और बताया था कि हाँ मैं हूँ और मेरी 7 बहनें साथ में मेरे हैं। ये वो चट्टान है जिसको आप देख सकते हैं। इस चट्टान पर माँ के 7 बहनों का एक साथ समागम में बैठी हुई हैं, आप देखिए। और यहाँ ये पंडित जी हैं जो उनकी सेवा करती हैं। आपको हम पूरे माता जी का एक परिक्रमा करते हुए दिखाएंगे कि माँ का क्या यहाँ का वो है और कैसे दिखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये माँ की छोटी छोटी मूर्तें, 7 बहनों की छोटी छोटी मूर्तें यहाँ पर हैं। अब हम इस माँ की माता का परिक्रमा पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आएंगे पंडित जी से बात भी करेंगे क्या है माँ का कहना। यहाँ पर देखिए माँ का लिखा हुआ है, माँ का पूरी बहनों का एक साथ 7 बहनों का स्थान है। ये स्पष्ट लिखा भी गया है जिससे कि लोग इससे परिचित हो सके। यही वो स्थान है जहाँ पर उस कन्या के सर पे सवार होने के बाद माँ ने साक्षात रूप दिया था कि हाँ मैं हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ। अब हम पंडित जी से बात करेंगे कि क्या कहना है उनका माँ के विषय में और यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं ये भी उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। पंडित जी क्या कहना है आपका माँ के विषय में? तो कंस के हाथ से कन्या पछाड़ी गई थी, हाथ से ने इनकार किया तो माँ अभी मैं आपको बाहर न दे पाऊंगा। तो मिर्जापुर विंध्याचल गई, तो विंध्याचल जाने से इनका विंध्यवासिनी नाम पड़ा। यहाँ अंगुल्या देवी नाम पड़ गया। फिर वहाँ पे एक फौजी अपने वाइफ को दर्शन करवाने पहुँचा मिर्जापुर। तो पंडा लोगों की नीयत बदल गई तो उसका गहन गुड़िया उतार के उसको हनकुंड में काट के डाल दिया था। तो वो फौज के जवान लाश माँ के सामने खंडित खून छोड़ा। अब प्रार्थना किया कि हे माँ आपके दरबार में ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर हो भी गया तो आप जीवित करिए। तो आकाशवाणी हुई वहाँ पे, बोली माँ कि बेटा इसको कलयुग में अगर जीवन दान में दिए देने तो संसार में कोई मरेगा नहीं, इसलिए जो मुझे दिखाया तो मैंने कट डाला, जो आपको दिखाया तो आप कट डालो। तो माँ को उसमें दाहिनी भुजा में गोली मारा, 5 पंडों को मार दिया। तो वहाँ से उड़ान लिया तो बगल में गिरवा गाँव शांति नाम की कन्या रहा करती थी। उसकी नानी 12 बजे दोपहर में श्रृंगार किया करती थी। तो उसी की माता जी सवार हो गई, वही लड़की भागने लगी। तो 50 सीढ़ी चढ़ती थी तो लोग 10 सीढ़ी चढ़ पाते थे। और यहाँ चट्टान में आके खड़ी हो गई, बोली तो मैं अपने पुराने स्थान में आ चुकी हूँ, मेरा आज से वादा पूरा हुआ और 7 बहनों को भी साथ में लेके आई हूँ। चट्टान में 7 लोग मानने श्रृंगार कर रहे थे। बोले तो माँ अभी आप तक खड़ी हूँ तो मान रहे हैं, आप बिना रहने पर कोई पूछेगा तो कुछ क्या बताएंगे, इसलिए कुछ प्रारूप होंगे। तो ऐसे मैंने हाथ मारा था तो 7 देवी की प्रतिमा बन गई थी। फिर माँ ने कहा कि यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत रहेगी, इसलिए मेरा चित्र पूरा नीचे होना चाहिए। तो जो स्थान मिलता है पर तो इन्हीं के नाम से चित्र पूजा विंध्यवासिनी बना हुआ है। ये कहानी बताया है। ये सराफी पहाड़ को माता जी बोलती है कि तेरे यहाँ चैत नवरात्रि पान नवरात्रि में दोनों में मेला लगेगा, बराबर भीड़ होगी भक्तों की और 48 घंटे का मेरा श्रृंगार होगा, उसमें तेरा कालापन आएगा। तो हम लोगों के पास कष्ट धातु मूर्त है, उसका श्रृंगार किया जाता है। जैसे पिंडी दर्शन किए हैं तो इन्हीं के आगे चित्र पूजा 12 बजे नाइट में बैठाला जाता है सप्तमी को और नवमी के 12 बजे दिन में उतारा जाता है। तो लाखों भक्तों की भीड़ होती है, यहाँ बकरा भी चढ़ते हैं, घंटा चढ़ती है और जो कोई मानता है तो माता जी पूरा करती है। ये देहात क्षेत्र में आता है लेकिन मान मूर्ति के बारे में बड़ा प्रसिद्ध स्थान है मैया का। तो लोग दूर दूर से लोग आता है यहाँ पे दर्शन के लिए। बाकी 9 दिन नवरात्रि में मेला लगता है, रोजाना में थोड़ा बहुत भीड़ चलती है 100 200 और सरकारी नहीं होता है, प्राइवेट है, सब माँ पूरा करती है आपके लोग के दान से। अच्छा एक चीज़ आप हमें बताइए, आपने बोला कि वहाँ फौजी ने गोली मारी थी, उसके बाद फौजी का क्या हुआ था? फौजी का मतलब माँ ने बोला कि बेटा जो मुझे दिखाया तो मैंने कट डाला, क्योंकि पुराने पहाड़ में मेरा वचन पूरा हो चुका है, मैं जाना चाहती हूँ। जो मैंने करवाया तो कट डाला, लेकिन तेरा जोड़ा बनाऊंगी तो ऐसा ना कर। लेकिन वो माना नहीं, क्रोधित हो गया। तुम्हारे क्रोध की माँ ने माँ को गोली मारा। ये सब माँ की लीला थी, ये समझो जैसा जो भी हो। लेकिन माँ को यहाँ आना था क्योंकि आने के समय माता जी के साथ इस पहाड़ ने कहा कि माँ जब कलयुग लग जाएगा तब मैं आपको खास सहयोग यहाँ शरण दे दूँगा। लेकिन हमें एक जानकारी और हुई है कि बताया जा रहा है कि सिर्फ नवरात्रि के
कि अष्टमी के दिन माँ ऊपर आती है, बाकी दिन नीचे रहती है। आप कह रहे हैं कि यहाँ उनका स्थान है लेकिन नीचे नहीं है। ऐसा नहीं बेटा, इसमें भी मतलब माँ ने कहा कि मिर्ज़ापुर से मेरी आस्था हटेगी नहीं, लोगों का वहाँ जाना जरूरी है और लोग जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। नीचे जो स्थान बना था इनका चित्र मिल गया है, मतलब नीचे से ऊपर माता जी और पूर्ण रूप से आ जाती है, लेकिन इनका अंश है थोड़ा सा, ये बताया जा रहा है। नीचे से पट बंद रहेंगे जब श्रृंगार हो जाएगा, आप कभी भी आइए नवरात्रि में, अब मिर्ज़ापुर से ऊपर बंद रहेंगे, पूर्ण रूप से निवास यहीं रहता है। इसीलिए सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इनका चित्र पूरा मतलब नीचे ही रहेगा, पिंडी नहीं बन सकती है, क्योंकि पहाड़ों में पिंडी की नीचे माता जी पिंड मेन माना गया उसका, ऐसा कहा। जैसा कि आपने सुना, पंडित जी ने पूरी जानकारी दी, बताया कि माता रानी का जो ये मंदिर है सिर्फ इसी कारण प्रसिद्ध है कि माता रानी वहाँ से आई, और उसके पहले वहाँ पर मिर्ज़ापुर में उनके साथ जो भक्त के साथ अत्याचार हुआ था, उससे क्रोधित भक्त ने माँ को गोली मारी थी। इसके बाद माँ यहाँ आई है। आप अपर्णा टीवी न्यूज़ के लिए चंद्रप्रकाश द्विवेदी की खास रिपोर्ट।